आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अध्यापकगण, शिक्षकगण और मेरे साथी, प्रणाम। आज के इस हिंदी दिवस पर मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। आज हमें बहुत गर्व है कि 14 सितंबर को हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। वो ऐसा हुआ कि गैर राज्यों ने इस भाषा को उल्लंघन किया था। इस भाषा के प्रति उल्लंघन करते हुए इस भाषा को और उन्नत शिखर पर लाने की प्रयास में विफल रहा और हमारे जाने माने महात्मा गांधी जी ने ऊंचा प्रयास किया। काफी विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने 1949 14 सितंबर के दिन इसे राजभाषा घोषित कर दिया। बड़ी शान की बात है कि इतना विचार विमर्श के बाद भी आज हमारी हिंदी के प्रांत जितने भी देश के हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, चंडीगढ़, राजस्थान और तो और दिल्ली, इतने बड़े प्रांतों में कुल आबादी अगर देखा जाए तो देश की आबादी 140 करोड़ की आबादी वाले इस इतने बड़े विशाल देश में हमारी हिंदी की संख्या 40% यानी कि 40%। बड़े गर्व की बात है कि बोलने वालों की संख्या बढ़ गई। यहाँ तक संविधान ने अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इसे राजभाषा घोषित कर दिया। गैर राज्यों ने जब इसका विरोध किया तब अंग्रेजी भाषा आगे आ गई और राजभाषा के रूप में हिंदी रह गई। हमारी कितनी भाषाएं हैं जो संविधान में 15 भाषाएं, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, उर्दू। इन सब में सबसे श्रेष्ठ रह गई हिंदी, जो सबके माथे की बिंदी। और अच्छे अच्छे रीतिकाल के कवि, आधुनिक काल के कवि, जैसे प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, कितनी सुरीली आवाज़ों के साथ इन्होंने अच्छी से अच्छी कविताओं को बनाकर, लिखकर देश का नाम ही नहीं बल्कि बच्चों में ये बात लाकर दिखा दिया कि चलो हिंदी पढ़ें। हिंदी मिश्री जैसी मीठी बोल जैसी हिंदी, इसे कभी ना भूलेंगे कहते हुए हर कोई इसे पसंद करने लगे। अरे आज हमें फ़ख्र के साथ यानी गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहाँ हिंदी है तो बस चलो वहीं हम पढ़ने निकल पड़ें। तो आज हमें अपने ही देश के प्रांतों को नहीं बल्कि विदेशी प्रांतों में ये हिंदी भाषा बोली जा रही है। जैसे कि सऊदी के स्कूल्स में, इंडियन स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी हिंदी बोली जा रही है। तो हमें प्रयास करना होगा कि और भी हमारी इस भाषा का उत्थान यानी कि बढ़ावा देना होगा। करेंगे और करने का प्रयास करना। और जो मुझे आपके जो डिपार्टमेंट के अपने स्कूल, आपके जो स्कूल वाले जो मुझे निमंत्रण दिए और उस निमंत्रण देने वाले हिंदी डिपार्टमेंट के प्रति मैं आदरपूर्व नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे एक अतिथि नहीं बल्कि अपना एक, अंग्रेजी में कहते हैं ना, गेस्ट,
के रूप में मुझे बुलाया और मुख्य रूप से मुख्य अतिथि समझिए कि मैं उनका आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हिंदी भाषा को और भी उन्नत शिखर पर लाने का प्रयास कीजिए। एक अंत में मैं आपके सामने जो 10वीं कक्षा का एक एक जो कविता है उन्हें चंद पंक्तियाँ सुना देता हूँ। उसे गायिका के रूप में यानी गेय के रूप में ही गाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत कविताएं ऐसी बनाई गई हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा बल्कि उन्हें गाना होगा। जैसे मरते मरते रहा बाकपन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम फिदा एक लास्ट चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ तुम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार साथियों।